किसान साथियों, अपन यदि पशुपालन व्यवसाय से या डेयरी व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं और अपन इस व्यवसाय को सफल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मुख्य रूप से अपने को 4 से 5 मुख्य बातें हैं, जिनके अंदर यदि अपन बात करें तो पशुओं का आवास है। जैसे इस तरह का अपन अच्छा आवास बना के और पशुओं को एक शेल्टर दे सकते हैं, छांव दे सकते हैं, या तेज बरसात है, आंधी है, ओलावृष्टि है, तो उनसे पशुओं को अपन बचा सकते हैं। इसके बाद अपन कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन पक्का बनाए, अपन कच्चा भी बना सकते हैं। यदि अपने पास छप्पर उपलब्ध है या छप्पर भी अपन बना सकते हैं। ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपन पेड़ के नीचे भी कम से कम पशु को रख करके और पशु को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं। जब पशु को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, पशु को अच्छा आवास मिलेगा, तभी पशु है वो अपना अच्छा दूध उत्पादन कर पाएगा और किसान को उसी की वजह से अच्छा लाभ मिल पाएगा। दूसरी यदि अपन बात करते हैं तो दूसरी बात आती है कि पशुओं के अंदर खान पान की यानी आहार की। आहार जब गाय या भैंस, भेड़, बकरी, चाहे कोई सा भी पशु क्यों ना हो, उसका दूध उत्पादन पूरा का पूरा निर्भर करता है कि पशु का आहार कैसा है, उसका खान पान कैसा है। और आहार में यदि अपन बात करें मुख्य रूप से तो चारा और दाना 2 तरह का आहार होता है। तो चारा अपन कितना खिलाना चाहिए एक गाय को या एक भैंस को, और दाना अपने को कितना खिलाना चाहिए एक गाय एक भैंस को या दूध देने वाली गाय भैंस को, इन बातों पे अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक गाय को कितना दाना दूध दे रही है, तो अपने साधारण सा नियम है पशुपालन विज्ञान का कि यदि कोई गाय लगभग 3 लीटर दूध दे रही है तो उसे 1 किलोग्राम दाना अपने को खिलाना चाहिए। यानी 10 किलोग्राम गाय दूध दे रही है तो उसको लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम तक अपने को दाना खिलाना होता है। और वो दाना अलग अलग किस्म का, जिसमें अपन कह सकते हैं कि कुछ दाना भी हो, कुछ उसमें तेल या खल भी हो, या उसके बाद में कुछ प्रोटीन वाले यानी दलहन कुछ उसके अंदर हो। अब दलहन के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन दाल ही खिलाएं, उसका दाल का छिलका, दाल का कोरमा, इस तरह से दाना अपन तैयार करके पशुओं को देते हैं। पर एक छोटी सी बात उसमें ध्यान रखने वाली आवश्यक ये होती है कि उसके अंदर 1% से लेकर 1.5% साधारण नमक होना चाहिए और 2% उसके अंदर कोई भी मिनरल मिक्सर होना चाहिए जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व उपस्थित हो, जिसकी वजह से पशु का दूध उत्पादन है वो अच्छा बना रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि पशुओं के लिए हरा चारा। हरा चारा पशु से अच्छा उत्पादन के लिए हरे चारे की महती आवश्यकता होती है, क्योंकि हरे चारे में अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और हरा चारा इस सीजन में अपन कौन सा हरा चारा पशुओं के लिए लगा सकते हैं, तो सबसे पहला तो है बाजरा, ज्वार, मक्का, और उसके बाद में नेपियर ग्रास अपन लगा सकते हैं। नेपियर ग्रास से अपने को साल भर लगातार अपने को हरा चारा मिलता रहेगा। और यदि राजस्थान के इस क्षेत्र में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र की यदि अपन पर्टिकुलर बात करें तो अपन यहाँ के लिए सेवण और दामन जो घास है उसको अपन लगा सकते हैं। और सेवण और दामन घास का हरा चारा पशुओं के लिए सबसे अच्छा हरा चारा माना जाता है। बात कर रहे थे कि बरसात के मौसम में पशुओं के अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो फैल सकती है, किन किन बीमारियों की वजह से पशुओं को नुकसान हो सकता है या पशुपालक को आर्थिक हानि हो सकती है। तो मुख्य रूप से ऐसी 4 से 5 बीमारियां जो बरसात के सीजन में फैलने की जिनकी संभावना ज्यादा होती है। तो सबसे पहला तो है कि गलघोटू, जिसे एचएस अपन बोलते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, यानी पशु के गले के अंदर अपन गाय या भैंस में देखेंगे तो गले के अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पशु श्वास नहीं ले पाता। और यह बीमारी मुख्यतः या तो गंदा पानी पीने की वजह से या हवा की वजह से या किसी दूसरे बीमार पशु के संपर्क में आने की वजह से भी फैलती है। तो इस बीमारी के नियंत्रण के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि समय पे अपने को पशुओं का टीकाकरण करवाना बहुत ही आवश्यक है। और इस बीमारी के टीकाकरण के लिए भी सबसे उपयुक्त समय है, यानी बरसात से पहले का जो समय है, इस समय अपने को टीकाकरण करवाना चाहिए। दूसरी बीमारी की यदि अपन बात करें तो आता है खुरपका एवं मुँह पका रोग, यानी पशु के मुँह के अंदर छाले बन जाते हैं, पशु के पैरों के अंदर छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से पशु चल नहीं पाता। और इसका मुख्य कारण यही होता है कि बरसात का पानी जमीन पे अपने गिर गया, पशु के नीचे कीचड़ हो गया, गिल्ला ज्यादा हो गया, उसकी वजह से ज्यादा जमीन गिल्ली होने से और उसमें जीवाणु पनप जाते हैं, वायरस पनप जाते हैं, और उनकी वजह से वो घाव होकर आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो अपने इस रोग से बचाने के लिए पशुओं का जो धरातल है वो सूखा रखना चाहिए। और उसके बाद यदि पशुओं के अंदर हो जाता है खुरपका एवं मुँह पका, तो मुँह के छालों को और पशु के खुरों के छालों को 1% का लाल दुआ घोल से अपने को साफ करना चाहिए। और इस बीमारी से पशु को बचाने के लिए, खुरपका मुँह पका से बचाने के लिए पशुओं के अंदर टीकाकरण करवाना बहुत ही आवश्यक है। और पशुओं में खुरपका मुँह पका बीमारी का टीकाकरण साल में कितने बार अपने को करवाना चाहिए? 2 बार करवाना चाहिए। एक तो अपने को बरसात के सीजन से पहले, और दूसरा अपन कह सकते हैं कि जो जब सर्दी स्टार्ट होती है यानी अक्टूबर नवंबर के अंदर अपने को दूसरा टीकाकरण इस खुरपका और मुँह पका बीमारी का करवाना चाहिए। एक अपन और बीमारी की यदि अपन बात करते हैं
तो गायों के अंदर, भैंसों के अंदर आपने नाम सुना है कि गर्भपात हो जाता है, ब्रुसेलोसिस जिस बीमारी को कहते हैं। यह भी ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और जब गाय गाभिन होती है, 7-8 महीने की गाभिन होती है, तो उस समय में बच्चा गिरा देती है। तो इस बीमारी जो बहुत ही एक हानिकारक बीमारी है, और पशु का उत्पादन पूरा का पूरा गिर जाता है, 1 साल पशु का खराब हो जाता है, पशुपालक को आर्थिक हानि उससे उठानी पड़ती है। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, जब 6 महीने का बछड़ा हो या बछड़ी हो गाय की या भैंस का कटिया हो, तो उसके अंदर अपने को टीका लगवाना चाहिए। और ब्रुसेलोसिस बीमारी का टीका पशु को साल में एक बार, पूरी उम्र में एक बार ही लगता है। एक बार टीका लगवा लेंगे तो पशु को ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी से अपन बचा सकते हैं। पशुओं के अंदर चीचड़ के द्वारा या बाहर के जो पैरासाइट हैं, पेट के जो कीड़े हैं, उनकी वजह से भी फैल सकती हैं। तो अपन बात करेंगे कि पशु के पेट के कीड़ों और बाहर के जो कीड़े हैं, चीचड़ है, उनको अपन किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो पशु के पेट में कीड़े बन जाते हैं, उसकी वजह से पशु का दूध उत्पादन है वो डाउन हो जाता है। तो अपने को साल में कम से कम 3 बार और 3 से 4 बार पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए दवा अपने को खिलानी चाहिए। तो उसके अंदर अपन कौन सी ऐसी दवा है जो खिलाएंगे जिससे अपने को पशु को नुकसान नहीं होगा, फायदा रहेगा। तो एल्बेंडाजोल या फेल्बेंडाजोल नामक टैबलेट अपन पशु को खिला सकते हैं। और यदि अपन देसी तरीका काम में लेना चाहें तो एक गाय को या एक भैंस को 15 से 20 ग्राम हींग अपन पशु को खिला सकते हैं, जिसकी वजह से उसके पेट के कीड़े मर जाएंगे। और बाहर यदि पशु के शरीर पे चीचड़ है, कोई सेवर है या बाहर का जो पैरासाइट है, इनके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि अपन आइवरमेक्टिन नामक इंजेक्शन पशु को यदि 4 या 5 महीने से एक बार लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी बाहर के एक्सटर्नल पैरासाइट खत्म हो जाते हैं। नहीं तो फ्लूमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन नामक दवा का अपन पशु पे छिड़काव कर सकते हैं, तो उसका पूरे के पूरे चीचड़ है वो खत्म हो जाएंगे। पर इसके लिए सबसे प्रमुख सावधानी अपने को क्या रखनी है कि जैसे अपन देख रहे हैं कि दीवारों के अंदर जो छेद हैं, जमीन के अंदर नीचे मिट्टी है, इसके अंदर पशु के चीचड़ उतर के और चले जाते हैं। तो ये जो अपन जब पशु को दवा लगाते हैं तो इस समय अपने को ये भी करना चाहिए कि पूरी दीवारों को और जो नीचे मिट्टी है, नीचे का जो धरातल फर्श है, उसके ऊपर अपने को 1% से लेकर के 2% मेलाथियन का छिड़काव अपने को यहाँ पे करना चाहिए, जिसकी वजह से जो पूरे के पूरे अपने एक्सटर्नल पैरासाइट है वो बाहर भी खत्म हो और पशु के शरीर से भी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इस तरीके से अपन अंदरूनी पेट के कीड़ों को और बाहरी पशु के कीड़ों को अपन नियंत्रित कर सकते हैं और पशु को अनेक तरीके की बीमारियों से बचाया जा सकता है। जो छोटे बछड़े हैं, गाय के, भैंस के जो बच्चे हैं, उनके अंदर अपने को किस किस तरह किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला आता है कि जब गाय से बच्चा जन्मता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय सबसे मुख्य सावधानी अपने को ये रखनी होती है कि एक तो बच्चे का जो मुंह के अंदर और नाक के, आंखों के, कानों पे जो लिक्विड जमा हुआ होता है उसको अपने को अच्छी तरीके से हटाना चाहिए। और उसके बाद में पशु बछड़े को 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी माँ का खीस, जो पहला दूध होता है जिसे अपन खीस कहते हैं, खीस पिलाना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि खीस के अंदर अनेक तरह की एंटीबॉडीज होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली उसके अंदर कैपेसिटी होती है खीस के अंदर, जो बछड़े को अनेक तरह के रोगों से बचाती है। और अब बात यह थी कि अपने को कितना खीस बछड़े को पिलाना आवश्यक है। तो जब गाय या भैंस का बच्चा जन्मता है तो उसका वजन साधारणतः 30 से लेकर के 35 किलोग्राम तक होता है। तो उसे लगभग 3 किलोग्राम खीस एक दिन में 3 भागों में अलग अलग बांट करके पिलाना आवश्यक होता है। यानी बछड़े को उसके शरीर भार का 1/10 भाग अपन खीस पिलाते हैं। दूसरी बात आती है कि बछड़ों के अंदर और अपन किन किन बातों का ध्यान में रखें। तो बछड़ों को कम से कम 3 माह तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए। और जैसे प्रथम महीने में अपन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम दूध पिलाते हैं, द्वितीय मंथ के अंदर 1 किलोग्राम, और तीसरे महीने में लगभग अपन आधा से पौना लीटर उसको दूध पिलाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बढ़वार अच्छी हो जाती है। यदि कुछ किसान या पशुपालक भाई ऐसा देखा गया है कि 10 से 15 दिन तक तो दूध अच्छे से पिलाते हैं और बाद में उसको दूध नहीं पिलाते, जिसकी वजह से उसकी बढ़वार रुक जाती है, पेट के अंदर कीड़े भी बन जाते हैं। और बछड़ों में या बछड़ियों के अंदर या भैंस के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी पेट में कीड़े बन जाते हैं। तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए समय समय पे डीवर्मिंग करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे गाय और भैंसों के अंदर, दुधारू पशुओं में तो 3 महीने से एक बार करते हैं, जबकि जो छोटे बच्चे हैं इनके अंदर लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद में अपन डीवर्मिंग करते हैं। और बछड़ों में डीवर्मिंग करने के लिए या तो अपन 5 से 10 ग्राम हींग खिला सकते हैं, नहीं पाइपराजिन लिक्विड एक दवाई आती है, उसका अपन बछड़ों को डीवर्मिंग के लिए काम में ले सकते हैं। अगला अपना पशुपालन का मुख्य बिंदु है कि नस्ल सुधार के माध्यम से अपन पशुओं के अंदर किस तरीके से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी जो नस्लें हैं उनको किस तरीके से अपन बचा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे
भी गाय है सब क्रॉस ब्रीड गाय हैं, यानी देसी और विदेशी नस्ल का संकरण करवा करके तैयार की हुई गाय हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य है दूध उत्पादन का, यानी मार्केट इनके नजदीक है तो अच्छा दूध उत्पाद करके और लेके जाके बाजार में बेचते हैं। तो नस्ल सुधार में यदि अपन बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कि अपन नस्ल सुधार के लिए मुख्यतः दो विधियां काम में लेते हैं। या तो एक प्राकृतिक विधि यानी अपन सांड काम में लेते हैं जिससे पशु को मादा पशु को गर्भित करवाते हैं, और दूसरी जो सबसे प्रमुख विधि है कि कृत्रिम गर्भाधान, यानी कृत्रिम गर्भाधान से मादा पशु को गर्भित करवाते हैं और उससे फिर बच्चा अपने पैदा होता है पशुओं के अंदर। तो कृत्रिम गर्भाधान जब अपन किसान भाई करवाए तब किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बात पे अपन छोटी सी एक चर्चा करेंगे। तो जब गाय गर्मी में आती है, जब गाय हीट में आती है, तो सबसे पहले तो उसके लक्षणों को पहचानना बहुत ही जरूरी है। और गर्मी में आने के बाद कम से कम 12 से 15 घंटे के बाद में गाय को गाभिन करवाना चाहिए, चाहे अपन कृत्रिम तरीके से करवा रहे हैं और चाहे अपन जो अपनी देसी विधि है उससे करवा रहे हैं। दूसरी मुख्य बात यह आती है कि यदि अपनी गाय सुबह हीट में आई है, गर्मी में आई है, तो अपने को शाम के समय में पशु को गर्भित करवाना चाहिए। और यदि शाम के समय में गाय या भैंस अपनी गर्मी में आई है तो उसे अगले दिन सुबह अपने को गाभिन करवाना चाहिए। एक छोटा सा निवेदन और रहेगा कि कभी भी गर्मी के समय में, यानी जब अपन साधारण भाषा में कह सकते हैं कि 40 डिग्री या 40 डिग्री से ऊपर जब तापमान होता है तो उस समय अपने को मादा पशुओं को गर्भित नहीं करवाना चाहिए। यानी सुबह अपन कह सकते हैं कि 10 से 11 बजे तक का जो टाइम है, सुबह 6 बजे से या 5 बजे से 11 बजे तक का, और शाम को 5 बजे से लेकर के 8, 9 या 10 बजे तक अपन पशु को गर्भित करवाएंगे तो उस पशु के गर्भ ठहरने की संभावना सबसे अधिक होती है। गर्भित करवाने के बाद में एक दूसरा अपन जो गर्भ धारण की जांच करवाना भी बहुत आवश्यक होता है कि अपना पशु गाभिन हुआ या नहीं हुआ। तो गर्भ धारण की जांच अपन साधारणतः फील्ड के अंदर 2.5 से 3 महीने की अवधि के बाद में पशु की करवा सकते हैं। और अच्छे वेटरनरी डॉक्टर के माध्यम से अपने को गर्भ धारण की जांच करवाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार पशु गाभिन नहीं होता है और पशुपालक उसको पशु को गाभिन समझ बैठ जाता है और दूसरी कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो जिसकी वजह से पशु 1 साल तक, 6 महीने तक, 8 महीने तक अपना चारा खाता रहता है और बाद में अपने को जाके पता चलता है कि पशु गाभिन नहीं है। यानी किसान को, पशुपालक को उससे आर्थिक नुकसान होता है। तो इसीलिए पशु के गर्भ धारण की जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है। और सभी किसान पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि पशु जैसे ही गाभिन होता है तो उसके 2.5 से 3 महीने बाद में सभी पशुओं की गर्भ धारण की जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है। अपन उपस्थित हैं काजी खान जी के पौलजी की डेयरी जैसलमेर के अंदर, जो डेयरी फार्म है इसके अंदर। तो अपन काजी खान जी से बात करेंगे कि इन गायों के माध्यम से कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कितना समय इनको इस डेयरी व्यवसाय में करते हुए हो गया और इनका दूध कहाँ, ये जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या मार्केट में कच्चा दूध बेच रहे हैं। तो काजी खान जी नमस्कार। आप थोड़ा सा इनके बारे में, पशुओं के बारे में बताइए कि आपके पास में कितने पशु हैं और कितना टाइम आपको हो गया, कितना मुनाफा इनसे प्राप्त कर रहे हो? लगभग 8-9 साल हो गए जी काम करते हैं जी। 15 गाय है हमारे पास। ठीक है। और एक गाय मतलब 9-10 लीटर दूध दे रही है एक टाइम का? एक टाइम का। ठीक है, यानी एक दिन का लगभग 17-18 लीटर दूध एक गाय दे रही है। 17-18 लीटर गाय दूध दे रही है अपने। ठीक है। और कितना दूध हो जाता है डेली सब गायों का? ये 15 गाय का लगभग 80-90 किलो दूध हो जाता है। 80-90 किलो दूध है पूरे दिन का हो जाता है। कहाँ बेचते हो आप इसको? डेयरी पे बेचते हो? जैसलमेर ले जाते हैं? ठीक है। आपको इसमें मतलब महीने के हिसाब से यदि देखें तो कितना मुनाफा हो जाता है एक महीने का? फायदा है जाए इसमें तो। फायदा, कुल फायदा कितना हो जाता है? 10,000, 20,000 जो 20-25 हज़ार तो, यानी 20-25 हज़ार रुपए का आपका कुल मुनाफा हो जाता है। आप थोड़ा सा बताइए कि इनको खाने में आप क्या क्या खिला रहे हो? हरा चारा खिला रहे हैं। ठीक है। और दाने में दाना को किस चीज का खिला रहे हो? दाना तो मूंग का, ठीक है, फल है, ठीक है, चूरी है, अच्छा, तेल है, ठीक है, सरसों का, ठीक है, कैल्शियम है। अच्छा, यानी आप पूरा बिल्कुल अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से आपने मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से एक गाय दिन में 17-18 लीटर या 20 लीटर तक अच्छा दूध दे रही है। और खान पान के साथ साथ में बिल्कुल हरे चारे की अच्छी व्यवस्था है और उसके बाद में इनके रख रखाव के आवास के लिए अच्छा सेट बना रखा है। समय समय पे डीवर्मिंग, पशुओं के अंदर जो भी बीमारियां हैं, गोबर में अपने खेती के काम में, यानी इनका गोबर भी आप खेत में काम में लेते हो और खेत का जो उत्पाद है उसको पशुओं के लिए काम में लेते हो। तो अपन कह सकते हैं कि एक समन्वित कृषि प्रणाली, जिसे अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग
सिस्टम अपना करके किसान इनकी तरह अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चर के अंदर अप्रोच, यानी अपन कह सकते हैं कि एक नई तकनीक है जिसमें पशुओं का उत्पाद खेती के लिए, खेती का उत्पाद पशुओं के लिए अपन काम में ले सकते हैं। और किसान इस तरीके से यदि कृषि करना चाहे और कृषि करे तो अपनी आय के अंदर आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं। और साथ ही अपन बताना चाहेंगे कि इनके साथ में गायों के साथ साथ में 10 के करीब लगभग बकरियां हैं और 2 से 3 इनके पास में घोड़ियां हैं, काठियावाड़ी नस्ल की घोड़ी है, जिनको भी ये सवार के रूप में और इस तरीके से पर्पज से काम में लेते हैं। और एक अच्छा खासा इन्होंने सिस्टम एग्रीकल्चर के अंदर और पशुपालन का एक समन्वित रूप मॉडल अपना करके और बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद।